नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी जानकारी कि शायद सब इसका प्रयोग करते रहे हैं, पर इनका पूरा नाम अभी तक कोई किसान भाई है शायद ही कोई जानता होगा। लेकिन किसान साथियों, आज हम बताने वाले हैं इन सभी के नामों के बारे में कि जो खाद हम उपयोग करते हैं उन खादों का पूरा नाम क्या है, और नाम के साथ साथ बताएंगे उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं। तो चलिए किसान साथियों, जान लेते हैं हम 4 प्रकार के खादों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो डीएपी है, जिसका उपयोग किसान भाई सबसे अधिक करते हैं, तो उसके नाम के बारे में जानेंगे। फिर जो दूसरी खाद हमारी है वो है एनपीके खाद, उसके बारे में जानेंगे। फिर तीसरी जो हमारी खाद आती है वो है एमओपीके खाद, और जो हमारी चौथी प्रकार की खाद है वो है आईपीएल खाद। तो इन चारों प्रकार के खादों के नाम जानेंगे, उनके प्रकार जानेंगे, उनके फायदे जानेंगे और उनके नुकसान जानेंगे। तो चलिए किसान भाई, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएपी खाद का पूरा नाम क्या है। तो डीएपी खाद का पूरा नाम है किसान साथियों डाई अमोनियम फास्फेट। पानी में ये घुलनशील होता है किसान साथियों। अमोनियम फास्फेट लवणों की श्रृंखला में से एक है जो उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह अमोनिया मोलर द्रव्यमान 13260 ml है और फास्फोरिक एसिड के बाद अभिक्रिया करने पर उत्पन्न हो सकता है। तो ठोस डाई अमोनियम फास्फेट निम्नलिखित अभिव्यक्ति और समीकरण के अनुसार अमोनिया प्रकरण का दाव दिखाता है। डीएपी खाद डालने के क्या फायदे हैं किसान साथियों। तो डीएपी को खाद में लगाने से पहले सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पूरी होती है। तो ये फायदे हैं किसान साथियों कि हम जो डीएपी डालते हैं उसको जो हमारी फसल होती है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की जो कमी होती है उसको पूरी ये कर देता है। तो डीएपी पानी में घुलनशील होता है किसान साथियों, जो फसलों को पानी देते ही मिट्टी में घुल जाता है। फसलों पर डीएपी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो डीएपी का इस्तेमाल रबी की फसलों में गेहूं की बुवाई के लिए किया जाता है किसान साथियों। इसमें उपस्थित फास्फोरस एवं नाइट्रोजन तत्व बीजों के अंकुरण एवं खादों की वृद्धि एवं पुष्पन के लिए टॉनिक का कार्य करता है किसान साथियों। यदि किसान भाई बुवाई के समय डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट नहीं देते हैं तो नाइट्रोजन की कमी का एक घटक यूरिया से पूरा हो जाता है, लेकिन फास्फोरस की कमी फसल के लिए घातक होती है किसान साथियों। यदि यह पौधों के उपलब्ध नहीं होता है तो फलने और फूलने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी किसान साथियों। इसमें पैदावार बहुत ही कम हो जाता है। पोटाश पौधों के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है किसान साथियों, जिससे जड़ का विकास होता है। यूरिया पौधों को पौष्टिक बनाने का काम करता है। क्लोरोफिल की कमी से पौधा पीला पड़ जाता है, अतः पौधों को कम भोजन मिलता है, नतीजतन आय नगण्य होती है। इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए फसलों में डीएपी दिया जाता है किसान साथियों। अब हम बात कर लेते हैं यूरिया के बारे में। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं यूरिया के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे यूरिया का पूरा नाम क्या है। तो जानते हैं यूरिया का पूरा नाम। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बाइड भी कहा जाता है किसान साथियों। यूरिया एक सफेद क्रिस्टलीय यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर कृषि में सिंथेटिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। जब मिट्टी या फसलों पर इसका छिड़काव किया जाता है तो यूरिया एंजाइम द्वारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। फसलों में यूरिया का क्या काम करता है। तो आज हम ये भी जानेंगे कि फसलों में यूरिया का क्या काम करता है। तो यूरिया फसलों की उपज बढ़ाने में मदद करता है किसान साथियों, लेकिन इसके बार बार और अधिक उपयोग से पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है। कुछ अध्ययनों के अनुसार किसानों द्वारा छिड़के जाने वाले लगभग 40% यूरिया का
पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं किसान साथियों। ये मिट्टी और भूजल में फैलकर प्रदूषण फैलाता है। तो हमें यूरिया का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार खेत में करना चाहिए। कृषि में यूरिया का उपयोग नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में किया जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है किसान साथियों। ये जल में अति विलेय होता है, मतलब ये जल्दी ही जल में घुल जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, जबकि किसान खाद में 25% से 26% ही उपयोग कर पाते हैं। यूरिया फसल में कब और क्यों दी जाती है? तो यूरिया का उपयोग पानी देने के समय में होता है किसान साथियों। जिस समय खेतों में पानी लग रहा होता है उस समय इसका उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है। अलग अलग फसलों में अलग अलग मात्रा में डीएपी व यूरिया का छिड़काव किया जाता है। पौधों में यूरिया डालने से क्या होता है किसान साथियों? यूरिया का काम पौधों को पोषक बनाना है। इसकी कमी से क्लोरोफिम का निर्माण होता है। पौधा पिलमाइड जाता है, जिससे पौधों को कम भोजन मिलता है। इसका परिणाम यह होता है कि पैदावार ना के बराबर होती है इसकी कमी के कारण। और यूरिया खाद फसल की देने से उसे नाइट्रोजन तत्व मिलता है। यूरिया डालने से फसल कच्ची रहती है, पकने में समय लेती है, जिससे फसल की ग्रोथ तेजी से और ज़्यादा होती है। इसलिए ये थे यूरिया के उपयोग किसान साथियों। अब हम बात करने वाले हैं एनपीके खाद के बारे में। तो एनपीके खाद का पूरा नाम क्या है ये जानेंगे। तो एनपीके उर्वरक एक जटिल उर्वरक है, जिसमें मुख्य रूप से स्वस्थ पौधों के विकास के लिए आवश्यक 3 महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसे नाइट्रोजन N और फास्फोरस P और पोटेशियम के शामिल होते हैं। एनपीके का पूरा नाम है किसान साथियों नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होता है इसका पूरा नाम। अब जानते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो किसान साथियों एनपीके खाद 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार के अनुपात में आती है। सबसे पहले आता है 18:18:18। दूसरी जो है 19:19:19। तीसरी जो है 12:32:16 के अनुपात में लिखा रहता है। इसमें पहला अंक नाइट्रोजन और दूसरा अंक फास्फोरस तथा तीसरा अंक पोटेशियम होता है। ज्यादातर किसान भाई 12:32:16 का ही प्रयोग करते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस तथा 16% पोटेशियम होता है किसान साथियों। अब हम बात कर लेते हैं एमओपी खाद का पूरा नाम क्या है। तो जानते हैं आइए। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास और एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटास। एमओपी खाद का प्रयोग बागवानी एवं बगीचे के लिए किया जाता है किसान साथियों। अब हम बात करने वाले हैं आईपीएल खाद का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो किसान साथियों आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन पोटास लिमिटेड। पोटास 3 प्रकार की होती है, सफ़ेद, लाल, गुलाबी। यह फसलों में ज़रूरत के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो किसान साथियों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं ऐसी ही नई कृषि जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तो जानकारी कैसी लगी किसान साथियों? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पीके किसान ऊर्जा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और यह वीडियो अपने अन्य किसान मित्रों को शेयर जरूर कर दें। नमस्कार किसान साथियों।